मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्म भूभृता ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी आस्था के आयाम चरम तीर्थंकर शमण भगवान महावीर को वंदन। तीर्थंकर परमात्मा के परंपरा में विचरण करने वाले समस्त चारित्र आत्माओं को वंदन करते हुए धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के माध्यम से मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। बंधुओं, हमारी चर्चा तत्वार्थ सूत्र के माध्यम से चल रही है। तत्वार्थ सूत्र आध्यात्मिक ग्रंथ है, इसे मोक्ष मार्ग ग्रंथ भी कहा गया। अर्थात जीवात्मा मोक्ष और मोक्ष के मार्ग का सही स्वरूप समझे और समझकर उस पर आचरण करे और अपने मंजिल को प्राप्त करने की दिशा में कदम बढ़ाता हुआ अपने मंजिल को प्राप्त कर सके। इसी लक्ष्य को लेकर के जिनवाणी की संरचना हुई है। इसी लक्ष्य को लेकर के अनंत उपकारी तीर्थंकर परमात्मा ने संसार के समस्त जीवों के हित के लिए धर्म रूपी जिन प्रवचन का निरूपण किया है, उसी का एक अंश परमात्मा की वाणी बहुत विशाल होती है, परमात्मा की देशना बहुत विशाल होती है। उसका एक बहुत छोटा सा अंश लेकर के और मोक्ष मार्ग रूपी इस ग्रंथ की रचना आचार्य उमा स्वाति ने की है। हमने इसके पहले अध्ययन में मार्ग का स्वरूप और उस स्वरूप के अंतर्गत सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान की चर्चा की थी। फिर आगे बढ़ते हुए दूसरे अध्ययन में जीव स्वरूप की चर्चा हमारे चल रही है, जिसमें हमने 5 भाव, 5 भावों के भेद, जीव का लक्षण और उस लक्षण के अंतर्गत उपयोग और उपयोग के भेद प्रभेद की चर्चा हमने की थी। गत 2-3 कक्षाओं से जीव के भेद प्रभेद और इंद्रियों के भेद प्रभेद पर हमारी चर्चा चल रही है। दूसरे अध्ययन के अंतर्गत इंद्रियों की चर्चा करते हुए सबसे पहला सूत्र दिया था पंचेंद्रियाणि। इंद्रियां 5 होती है।
और फिर उसके भेदों की चर्चा करते हुए द्विविधानी वे इंद्रियां दो प्रकार की होती है, जिसमें द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय, ऐसा भेद बताया गया। बंधुओं, पुद्गल की रचना और पुद्गल की शक्ति, इसे द्रव्येंद्रिय कहा गया, और आत्मा के ज्ञान गुण, उस ज्ञान गुण के माध्यम से जीव को प्राप्त होने वाली इंद्रियों की योग्यता, उससे प्राप्त होने वाला बोध और बोध का व्यापार, उपयोग व्यापार, इस सब को भावेंद्रिय कहा गया। अर्थात पौद्गलिक रचना और पौद्गलिक शक्ति द्रव्येंद्रिय है। फिर इसके दो भेद किए, निर्वृत्ति और उपकरण। और आत्मिक शक्ति का नाम, चेतना के विकास की शक्ति का नाम भावेंद्रिय है। उसके भी फिर दो भेद किए गए, लब्धि और उपयोग। परिभाषाओं के अंतर्गत कुछ शब्दों में ग्रंथों में अलग अलग वर्णन मिलता है। मुख्य रूप से उपकरण इंद्रिय के संबंध में थोड़ा सा अंतर देखने में आता है। जहां तत्वार्थ और तत्वार्थ की टीकाओं में उद्गल रचना को, चाहे वो बाह्य रचना हो, आभ्यंतर रचना हो, उसे निर्वृत्ति कहा, और उस उद्गल रचना में अपने अपने विषय ग्रहण करने की शक्ति को उपकरण कहा। वहीं आगमकारों ने, वैसे बंधुओं मूल पाठ चाहे तत्वार्थ का हो चाहे आगमों का हो, वहां सिर्फ शब्द मिलते हैं, उपयोग, लब्धि, उपकरण, निर्वर्तना, मूल शब्द ही वहां मिलते हैं, संख्याएं मिलती हैं। विवेचनाएं समय समय पर आचार्यों के द्वारा की गई। तो आगम की विवेचनाओं में उपकरण आभ्यंतर रचना को कहा है, जबकि तत्वार्थ की विवेचनाओं में आभ्यंतर और बाह्य दोनों प्रकार की रचना को निर्वृतना कह करके निर्वृत्ति इंद्रिय बताया, और उसमें विषय ग्रहण करने की जो पुद्गल की, अपने विषय के साथ संपर्क करने की या विषय को ग्रहण करने की जो पुद्गल की शक्ति है, उसे उपकरण कहा। आगमकार भी पुद्गल में जो शक्ति है उसे उपकरण कहते हैं, लेकिन साथ ही आभ्यंतर रचना को भी उपकरण के अंतर्गत लेते हैं। ठीक है, यह परिभाषाओं का अपना अपना अंतर हो सकता है। मूल बात इतनी है कि पुद्गल और पुद्गल की शक्ति द्रव्येंद्रिय है, और आत्मा में जो ज्ञान चेतना गुण है, उस चेतना से संबंधित इंद्रियों के द्वारा जो ज्ञान का व्यापार होता है वो भावेंद्रिय है। तो इस तरह से द्रव्येंद्रिय और भावेंद्रिय की चर्चा होने के बाद आगे बताया, चूंकि 18वें सूत्र में दो शब्द दिए, लब्धि और उपयोग। लब्धि यानी शक्ति का प्राप्त होना, और उपयोग यानी उस शक्ति का व्यापार करके उस शक्ति के माध्यम से बोध को प्राप्त करना। अर्थात जानने की जो शक्ति है वो लब्धि है, और जानने का जो व्यापार है, जानने की जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से उसको जान लिया जाए, विषय को समझा जाए, अर्थात इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण करके और उस ग्रहण का अर्थ निकाल ले, उसको उपयोग करते हैं। आगे चलते हुए अगले सूत्र के अंदर चर्चा आती है उपयोग स्पर्शादिषु, कि इंद्रियां किसका उपयोग करेगी। इंद्रियों के उपयोग में, इंद्रियों के द्वारा जब ज्ञान का बोध होगा तो वे किस रूप में उपयोग ग्रहण करेगी या विषय को ग्रहण करेगी। तो वहां कह दिया उपयोग स्पर्श आदिषु, अर्थात इंद्रियों के द्वारा स्पर्श आदि विषयों का उपयोग लगता है। यानी कि जो जो इंद्रिय बताई गई है, इंद्रियों के नाम जैसे हैं,
आगे उसकी चर्चा भी आएगी, वैसे वैसे विषयों को वो ग्रहण करती है। द्रव्य इंद्रिय के माध्यम से विषय को ग्रहण किया जाता है और भाव इंद्रिय के माध्यम से विषय का बोध होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। कल भी हमारी चर्चा चली थी बंधुओं कि इंद्रियां, चूंकि इन्हें ज्ञानेंद्रियां कहा गया है, 5 ये ज्ञानेंद्रियां है, ज्ञान प्राप्त करने के साधन रूप है। फिर भी इन्हीं के माध्यम से जीव कर्म का बंधन भी कर लेता है। इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से ज्ञान की प्राप्ति होती है, जिससे कर्म निर्जरा होती है, आत्मा का विकास होता है। और इन्हीं इंद्रियों के माध्यम से जिन विषयों को जाना जाता है, उन विषयों में जब राग आदि की स्थिति बनती है, तो यही इंद्रियां परंपरा से कर्म बंधन का कारण बनती है। मूलतः इंद्रियां कर्म बंधन का कारण नहीं है, लेकिन परंपरा से इंद्रियां कर्म बंधन का कारण बनती है। क्यों बनती है, कैसे बनती है, इसका बहुत ही सुंदर और बहुत ही वैज्ञानिक ढंग से उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में विशेष वर्णन किया गया है। बंधुओं, उत्तराध्ययन सूत्र का 32वां अध्ययन प्रमाद स्थान जिसका नाम कहा गया है, प्रमाद स्थानों की चर्चा करते हुए वैसे तो 5 प्रकार का प्रमाद बताया गया है: मद, विषय, कषाय, निद्रा, विकथा। निद्रा शब्द का कहीं अर्थ निद्रा करते हैं, कहीं निद्रा शब्द का अर्थ निंदा भी करते हैं, निद्रा या निंदा, और फिर विकथा। ये 5 प्रकार के प्रमाद कहे गए हैं। और ज्ञानी भगवंत फरमाते हैं कि ए पंचपमाया मज्ज विषय कषाय निद्रा विग्रह हावी ए पंचपमाया जीवा पाड़ंती संसारे। कि ये जो 5 प्रकार के प्रमाद हैं, इनके फिर भेद प्रभेद अनेकों हो सकते हैं। ये 5 प्रकार के जो प्रमाद हैं, ये जीव को संसार में पटकते हैं, अर्थात इसके कारण से जीव संसार में परिभ्रमण करता है। यहां एक बात और विशेष रूप से जानने योग्य है कि क्या प्रमाद ही जीव को संसार में परिभ्रमण कराता है? तो तात्विक दृष्टि से अगर देखा जाए, संसार परिभ्रमण तभी होता है जब आयुष्य कर्म का बंध होता है। अगर आयुष्य कर्म का बंध जिसको नहीं होगा तो वो तो मोक्ष जाएगा। आयुष्य कर्म का जिसने बंद किया, निकाचित जिसके आयुष्य कर्म बंद हो गया, वो अगले भाव में जाएगा, आगामी भाव करेगा। फिर आगामी भाव में अगर वो फिर आयुष्य कर्म का बंद करेगा तो फिर आगामी भाव करेगा। तो एक अपेक्षा से आयुष्य कर्म संसार के परिभ्रमण का कारण है, एक अपेक्षा से। और कर्म ग्रंथ आदि में स्पष्ट रूप से वर्णन आता है कि आयुष्य का जो कर्म बंध है वो प्रमादी जीव करता है। अर्थात जहां प्रमाद है वहां आयुष्य कर्म का बंध है। इसलिए पहले गुण स्थान में आयुष्य कर्म का बंध होता है, दूसरे में होता है। तीसरा गुण स्थान मिश्र है, चंचल है, तो तीसरे गुण स्थान के अंदर न किसी जीव का आयु का बंध होता है, किसी भी आयु का बंध नहीं होता। वहां 4 प्रकार के आयु में से किसी भी आयु का, मतलब देव आयु, नरक आयु, तिर्यंच आयु, मनुष्य आयु, किसी भी आयु का बंध नहीं होता। यहां तक कि तीसरे गुण स्थान में रहा हुआ जीव मृत्यु को भी प्राप्त नहीं करता। वहां न आयुष्य बंध है और न मृत्यु, और उसका काल भी छोटा है अंतर में। तो उसको एक छोड़ करके
बाकी पहले से लेकर छठे गुण स्थान तक, तीसरे गुण स्थान को छोड़ करके पहले से छठे गुण स्थान तक आयुष्य कर्म का बंध होता है। अर्थात जहां जहां प्रमाद है वहां वहां आयुष्य कर्म का बंध होता है। साथ ही कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि छठे गुण स्थान में प्रमाद के समय में जिस जीव ने आयुष्य कर्म का बंधन करना शुरू किया, आयुष्य कर्म को बंद करने में एक छोटा सा अंतर्मुख कुछ समय लगता है। एक जीव एक भव में आगामी भव के एक भव का ही आयुष्य बांधता है। 7 क्रम निरंतर बनते हैं, पर आयुष्य क्रम एक भव में एक पर्टिकुलर टाइम पर एक बार बनता है, उसका कुछ समय लगता है। उतने समय में कभी कभी छठे गुण स्थान पर रहा हुआ जीव 7वें गुण स्थान में विकास कर जाता है, उसके परिणाम वर्धमान हो, तो आयुष्य बंद होता रहता है। इधर आयुष्य बंद का कार्य चालू है और इधर वो जीव छठे गुण स्थान के ऊपरी अवस्थाओं में था, 7वें में प्रविष्ट हो गया, तो वो छठे गुण स्थान में प्रारंभ किया हुआ आयुष्य कर्म का बंध 7वें गुण स्थान में पूरा करता है। तो उस एक अपेक्षा से 7वें गुण स्थान के प्रारंभिक अवस्था में पहले भाग में आयुष्य कर्म का बंधन माना गया है, लेकिन 7वें गुण स्थान में प्रवेश किया हुआ जीव नए रूप से आयुष्य कर्म का बंधन शुरू नहीं करता। आयुष्य बंधन का कार्य प्रमाद अवस्था में ही होता है, इसलिए पहले दूसरे गुण स्थान में या चौथे पांचवें छठे गुण स्थान में होता है। 7वें में प्रवेश करने के बाद आयुष्य कर्म का बंधन करना प्रारंभ नहीं करेगा। यदि वो जीव मोक्ष उस भव में नहीं जाने वाला है तो पुनः छठे गुण स्थान में आएगा, छठे गुण स्थान में आकर के ही आयुष्य कर्म का बंध करेगा। तो इसका यह अर्थ निकलता है कि प्रमाद संसार परिभ्रमण का एक बहुत मुख्य कारण है। और ऐसा ही गाथा में कहा गया है कि ए पंच पमाया जीवा पाड़ंती संसारे, जीव को संसार में पटकने वाला, जीव को संसार में परिभ्रमण कराने वाला यह प्रमाद है। अतः प्रमाद स्थान नामक 32वें अध्ययन में उत्तराखंड सूत्र के अंतर्गत प्रमाद स्थानों का बहुत विस्तार से और बहुत वैज्ञानिक ढंग से वर्णन हुआ है। विशेष जानकारी के लिए हर साधक को, चाहे वो साधु हैं चाहे श्रावक हैं, 32वें अध्ययन को बहुत अच्छी तरह से गहराई से जानना चाहिए, समझना चाहिए। उससे हमें अपने जीवन के अंदर प्रमाद से बचने का काफी कुछ सहारा मिलता है। तो वहां एक बात तो ये बताइए कि जैसे किंपाक फल होता है, 20वीं गाथा में इसका किंपाक फल के उदाहरण से कहा, जैसे किंपाक फल होता है वो रंग रूप और सुगंध आदि में बहुत आकर्षक होता है, और उस आकर्षण के कारण से वास्तविकता को नहीं जानने वाला व्यक्ति किंपाक फल को खा लेता है, और किंपाक फल अंदर से जहरीला होता है, और किंपाक फल को खाने वाला व्यक्ति अस्वस्थ होकर के मृत्यु तक को प्राप्त हो जाता है। तो यहां आकर्षण अलग चीज है और वास्तविकता अलग चीज है। व्यक्ति वास्तविकता को अगर समझे तो झूठे आकर्षण में नहीं फंसेगा, और वास्तविकता को नहीं समझने पर हम झूठे आकर्षण में फंस जाते। तो वैसे ही इंद्रियों की वास्तविकता यह है कि इंद्रियों के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया जाए, और इंद्रियों के अंदर आकर्षण यह है कि इंद्रिय विषयों में आकर्षित होकर के कर्मबद्ध किया जाए। तो आगे वहां एक एक इंद्रिय और उसके विषय को लेकर के चर्चा हुई है, और एक एक इंद्रिय के विषय के संदर्भ में 13 गाथाओं में उस स्वरूप को समझाया। जैसे सबसे पहले कहा कि चक्षु आदि जो इंद्रियां है, हाँ वहां एक एक इंद्रिय के लिए कहा, मैं सम्मिलित रूप से उसको कह रहा हूं कि चक्षु आदि जो इंद्रियां है
उनके रूप आदि विषय हैं जिन्हें वो ग्रहण करते, यहां तक कोई एतराज नहीं। इंद्रियों का काम है, अभी हमने चर्चा की, द्रव्येंद्री भावेंद्री वो अपने विषय को ग्रहण करती है और उससे उसका उपयोग, उसका बोध उसे होता है। तो वहां यही बताया कि चक्षु आदि जो इंद्रियां हैं वो रूप आदि को ग्रहण करती है। ग्रहण करने के बाद व्यक्ति में अगर मंद आसक्ति है, व्यक्ति में अगर गृद्धि भाव नहीं है, तो व्यक्ति उस विषय को जिसको इंद्रिय ने ग्रहण किया वो उसके विषय का स्वरूप समझ लेगा, वो उस विषय का ज्ञान प्राप्त कर लेगा। ये लाल है, ये काला है, ये आकार छोटा है, ये आकार बड़ा है, यह आकार शोभनीय है, यह आकार अशोभनीय है। जैसे आंख से देखकर वज्र समचतुरस संस्थान का कोई व्यक्ति सामने खड़ा है तो आंख उसे शोभनीय और प्रमाणोपेत आकार के रूप में ग्रहण करेगी, और सामने कोई हुंडक संस्थान का व्यक्ति खड़ा है तो आंख उसे हुंडक रूप में देखेगी। यह आंख का काम है। लेकिन गृद्धि भाव जहां होगा, आकर्षण की तीव्रता जहां हो जाएगी, वहां व्यक्ति को जो समचतुरस संस्थान वाला आकर्षक रंग रूप आकार वाला व्यक्ति खड़ा है वो अच्छा लगेगा, और जो हुंडक संस्थान वाला जिसका आकार बेडोल है, रंग काला कलूटा है, शरीर के अंग अव्यवस्थित हैं, उसको देखते ही उसे अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा लगने ना लगने के कारण वो उसमें राग द्वेष करेगा। इसलिए कहा कि जहां गृद्धि भाव होगा वो राग द्वेष करेगा, और वहां पे एक एक इंद्रियों के एक एक उदाहरण देकर के बताया है कि तीव्र राग द्वेष के कारण या तीव्र आसक्ति के कारण किस तरह से जो है जीव अकाल में ही अपनी मृत्यु को प्राप्त कर लेता है। जैसे बताया कि कान के विषय में आसक्त होने के कारण हिरण अपनी जान गंवा बैठता है। इसी तरह से आंख के विषय में पतंगे का उदाहरण देकर के बताया कि जहां बिजली का प्रकाश होता है, दीपक का प्रकाश होता है, पतंगा उसमें आकर्षित होता है। वो वास्तविकता को नहीं जानता कि मैं इस ज्वाला, इस ज्योति के पास जाऊंगा तो अपने शरीर को जला करके राख कर दूंगा। ये वास्तविकता है, वो उसको नहीं जानता। लेकिन उस ज्योति की रंग रूप आकार उसे आकर्षित करती है, और वो पतंगा दीप पर जाकर के अपने आप को नष्ट कर ले। इसी तरह से गंध के वशीभूत होकर के सांप, उत्तराध्ययन सूत्र में 32वें अध्ययन में जो उदाहरण दिए मैं उसके अपेक्षा से चर्चा कर रहा हूं, वरना कहीं जगह सांप के लिए शब्द की भी बात कही जाती है कि वीणा के शब्दों को सुनकर के सांप फंस जाता है। परंतु यहां उत्तराध्ययन सूत्र के 32वें अध्ययन में सांप के लिए गंध का आकर्षण बताया। वो गंध में आकर्षण होकर के इतना मदमस्त हो जाता है कि वो अपनी जान गंवा बैठता है। इसी तरह से रसना इंद्री की बात कही और उदाहरण दिया मत्स्य का, मछली। मीठी आटे की गोली
जो कांटे पर लगी हुई है उसे वो गोली तो दिखाई देती है, आटे की गोली का मिठास का आकर्षण तो उसको ध्यान में आता है, पर उसके अंदर वास्तव में रहा हुआ जो कांटा है वो उसे ध्यान में नहीं आता। अर्थात वास्तविकता ध्यान नहीं आती है, बाहर का आकर्षण ध्यान आता है। और मछली उस कांटे पर लगे हुए आटे की गोली का मिठास, उस स्वाद के लिए उस कांटे में फंस जाती है और मछुआरे के द्वारा पकड़ी जाकर अपने प्राण गंवा बैठे। वैसे स्पर्श के माध्यम से कहा, वैसे कई जगह स्पर्श के अंतर्गत हाथी का भी उदाहरण दिया जाता है। 32वें अध्ययन में उत्तरार्जन सूत्र में स्पर्श इंद्रिय के अंतर्गत भैंसे का उदाहरण दिया गया। भैंसा ठंडे पानी के स्पर्श के आकर्षण में बड़े तालाब में या बड़े जलाशय में उतरता है और वहां पर वो बड़े बड़े मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिया जाता है और वहां वो अपनी जान गंवा बैठता है। उदाहरण विभिन्न हो सकते हैं, आगमकार ने अलग अलग अपेक्षाओं से उदाहरण अलग अलग जगह फरमाए हैं। तो वहां कहा कि गिरधि भाव के कारण से जीव अकाल में ही अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लेता है। वैसे ही इंद्रिय विषयों की जहां अत्यधिक आसक्ति होती है और व्यक्ति इंद्रिय विषयों में अत्यधिक मशगूल हो जाता है, तो चाहे मनुष्य भी क्यों न हो, वो अपने स्वास्थ्य और अपने जीवन को खतरे में डाल लेता है। अब कहा तो क्या उस विषय का दोष है? मछली कांटे में फंस गई तो क्या उस मीठी गोली का दोष है, या जो भैंसा मगरमच्छ के द्वारा पकड़ लिया गया तो क्या उस शीतल जल का दोष है? तो आगमकार कहते हैं कि विषयों का कोई दोष नहीं, रूप आदि विषयों का कोई दोष नहीं। इस संसार में पुद्गल है और पुद्गल में वर्ण गंध रस स्पर्श शब्द आदि स्वाभाविक रूप से होते हैं, उनका कोई दोष नहीं। दोष उसके आकर्षण में पड़कर जो जीव बेभान हो जाता है, आकर्षण में पड़कर जो जीव आसक्ति के कारण उसमें डूबता है, दोष उसकी आसक्ति का है, दोष उस व्यक्ति का या उस जीव का है, विषय का कोई दोष नहीं है। और तभी तो कहा कि संसार में दोनों तरह के लोग हैं और विषय दोनों लोगों के सामने है। वहां कहा है कि संसार में बाल अज्ञानी जीव भी रहते हैं और संसार के अंदर साधक वैरागी मुनि भी रहते हैं, और उसी बाजार से निकलते हैं, उसी सड़क से निकलते हैं जिस सड़क से सामान्य व्यक्ति निकलता है। जहां विषय है, जहां पुद्गल है और पुद्गलों के विषय हैं, उसी के सामने से, उसी के वातावरण के बीच में से सामान्य व्यक्ति निकलता है, वो आकर्षण में फंस जाता है और दुखी होता है। लेकिन उसी बाजार के बीच में से संत पुरुष निकलते हैं, महासती वर्ग निकलते हैं, उनके आंखों के सामने भी वैसे रंग रूप दृश्य आते हैं, लेकिन वे उसमें उलझते नहीं। इसलिए कहा कि विषयों का दोष नहीं है। अगर विषयों का दोष होता तो सभी दुखी हो जाते, सभी पीड़ित हो जाते, लेकिन जो विरक्त आत्माएं होती है वो पीड़ित नहीं होती, और जो विरक्त नहीं होती है, आसक्त होती है, वही मात्र दुखी होती है। इसलिए कहा कि जो आसक्त होगा, बाल अज्ञानी होगा, वो उसमें दुखी हो जाएगा, और जो इसमें उलझेगा, क्यों दुखी होगा? पहले तो वो अपने भावों से दुखी होगा। वहां बताया गया है, दो अपेक्षाओं से दुख होने की बात कही है। एक अपेक्षा तो ये दुख होने की है कि अपने विषयों की पूर्ति के लिए आसक्त व्यक्ति
त्रस और स्थावर अनेक प्रकार के जीवों की विराधना करता है। विराधना करने के कारण से गाढ़ अशुभ कर्मों का बंध करता है और उन कर्मों के उदय आने पर, उन कर्मों का विपाक जब आएगा तो वो दुखी होगा। एक कर्म सिद्धांत की अपेक्षा। दूसरी व्यावहारिक अपेक्षा से कहा कि जब व्यक्ति विषयों में आसक्त बनता है तो उसे विषयों की आवश्यकता महसूस हो। जैसे कोई व्यक्ति शराब पीने का आदी है, समय होते ही उसे शराब की याद आने लगती है और नहीं मिले समय पर तो वो तड़पता है। उसे प्राप्त करने के लिए वो सही गलत कुछ भी कार्य करने के लिए तैयार हो जाता है। वैसे ही विषयों में आसक्त जीवात्मा अपने विषयों की पूर्ति के लिए तरस स्थावर आदि जीवों की विराधना करता है। सिर्फ जीवों की विराधना ही नहीं करता, समय आने पर, परिस्थितियां आने पर वो उसके संदर्भ में झूठ का सहारा भी लेता है, चोरी का सहारा भी लेता है और कर्म बंधन करके पीड़ित होता है। कर्मों के भार से भारी होता है और उदय आने पर पीड़ित होता है। साथ ही वर्तमान में उन विषयों को, उन साधनों को प्राप्त करने के लिए व्यक्ति परेशान होता है। अर्थात विषय उत्पादन करने में भी परेशानी है। जिसको जो विषय चाहिए, जिस विषय की उसकी इच्छा और आसक्ति है, उसकी पूर्ति के लिए उसे परेशान होना पड़ेगा। उत्पादन में परेशानी है। उत्पादन करने के बाद उसका रक्षण करने के लिए, जैसे धन आदि, साधन आदि हमने जुटाए, साधनों को जुटाने में भी हमें बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और फिर उन साधनों की रक्षा सुरक्षा में भी हमको कष्ट उठाना। फिर कभी वे साधन नष्ट हो जाएं, चोरी चले जाएं, खर्च हो जाएं, तो भी व्यक्ति परेशान होता है। और यदि वो स्वयं उनका उपभोग करता है, स्वयं उन वस्तुओं का आसक्ति पूर्वक उपभोग करता है, तो कभी भी उसे तृप्ति नहीं मिलती, कभी भी वो सेटिस्फाइड नहीं होता। इसलिए उत्पादन में, रक्षण में, मेंटेन करने में, खर्च करने में, चोरी आदि के माध्यम से, लुट जाने के माध्यम से नष्ट होने में, अथवा उसका उपभोग करते समय अतृप्ति की स्थिति रहने से, हर परिस्थिति में विषय जीव के लिए जब आसक्तिपूर्ण होते हैं तो दुख के ही कारण बनते हैं। दुख के सिवाय उसे और कुछ भी नहीं मिलता, क्योंकि उसे संतुष्टि नहीं मिलती और असंतुष्टि के कारण वो फिर तीव्र इच्छा को बढ़ाता है और फिर तीव्र इच्छा से पुनः पुनः नए रूप में विषयों की व्यवस्था करता है। मतलब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा वो अपना उपक्रम करता जाता है, जीव आदि की विराधना करता है, हिंसा आदि के पाप करता है और कभी कभी परिस्थितियां होने पर झूठ, चोरी आदि विभिन्न प्रकार के पाप विषयों के आसक्त होने से वो करता है। और उसके कारण से आगमकार कहते हैं कि व्यक्ति अपनी दुख परंपरा को बढ़ाता है। सिवाय दुख परंपरा के बढ़ने के और दूसरा कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि सुख तो उसमें है ही नहीं। सुख तो आत्मा के अंदर है और वो सुख संतुष्टि से है। संतुष्ट व्यक्ति सुखी होता है और असंतुष्ट व्यक्ति दुखी होता है। और जो आसक्त होता है, जिसकी आसक्ति तीव्र है, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा, वो सदा असंतुष्ट रहेगा और असंतुष्ट रहने के कारण वो वर्तमान में भी दुखी रहता है और उसके निमित्त कर्मों के बंधन करने के कारण से दुखों को उपचय करता है, कर्मों का उपचय करता है और कर्मों के उपचय से वो अपनी दुख परंपरा को बढ़ाता है। आखिर में कहा कि जो व्यक्ति विरक्त हो जाता है, इन विषयों से जो विरक्त आत्मा हो जाती है, वो विषयों के बीच रहते हुए भी, साधु भी आहार करते हैं, ज्ञानी पुरुष भी आहार करते हैं, ज्ञानी पुरुष भी सर्दी गर्मी आदि परिस्थितियों से गुजरते हैं। भोजन में तीखा कड़वा, मीठा कड़वा, कसाइला आदि, खट्टा आदि उनके भी उपभोग में आता है।
सुगंधित और दुर्गंधित वातावरण से वो भी गुजरते हैं, लेकिन उनके लिए कहा गया कि जो विरक्त होते हैं, जो विषयों से थोड़े बचते हैं, वे जल में कमल के समान, कीचड़ में कमल के समान, जैसे जलाशय में जल है, कीचड़ है, उसमें कमल है, कमल अलिप्त रहता है। अब ये अलिप्तता कैसे आएगी? तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमेशा व्यक्ति सात्विक वातावरण को क्रिएट करे, आहार भोजन आदि सात्विक करे। जितना भोजन सात्विक होगा, विचार सात्विक होंगे, और मन में सदा संतुष्टि का भाव रखे। संतुष्टि का भाव रखने से जितनी आवश्यक वस्तु है उतनी सी मिल गई, उतने में व्यक्ति सहज संतुष्ट हो जाएगा, और संतुष्ट होने से वो सुखी होगा, और विषयों की आसक्ति के निमित्त बढ़ने वाले दुख परंपरा से वो बच जाएगा, कर्म बंधन से वो बच जाएगा। इस प्रकार से इंद्रियों के संबंध में 32वें अध्ययन के अंतर्गत बहुत ही वैज्ञानिक तरीके से और बहुत ही क्रमिक रूप से इसका सारा स्वरूप समझाया गया है। एक एक इंद्रिय के अंतर्गत 13 गाथाओं को लेकर के ये सारी चर्चा की है। उसका संक्षिप्त सा एक परिचय मैंने आपके सामने रखा है। तो कहा उपयोग स्पर्शादिषु, स्पर्श आदि में जीव का उपयोग होता है, इंद्रियों का उपयोग होता है, और वो उपयोग के कारण से उन इंद्रियों का नाम भी वैसा ही दिया गया है, स्पर्शन, रसन, घ्राण, चक्षु, श्रोत्राणि। जो इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करती है उसको स्पर्शन इंद्रिय कहा, और उसी क्रम से रसना इंद्रिय, घ्राण इंद्रिय, चक्षु इंद्रिय और श्रोत इंद्रिय तत्वार्थ सूत्र के दूसरे अध्ययन के 20वें सूत्र के अंतर्गत ये 5 इंद्रियों के नाम बताए गए। और फिर आगे चलते हुए 21वें सूत्र में कहा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तेषाम् अर्थाः। फिर एक बार सुनिएगा, स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दास्तेषाम् अर्थाः। अर्थात स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दाः, तेषाम, तेषाम यानी उन इंद्रियों का, ऊपर जिन इंद्रियों की चर्चा चल रही है, चाहे वो द्रव्येंद्रिय है, चाहे वो भावेंद्रिय है, उनका जो व्यापार है, उनके जो नाम है, पंचेंद्रियाणी सूत्र से लेकर के पंचेंद्रियाणी, द्विविधानी, निर्वृत्युपकरणेन द्रव्येंद्रियम, लब्धुपयोगो भावेंद्रियम, वहां से लेकर के फिर इंद्रियों के नाम, वहां तक की जो चर्चा 20वें सूत्र में हुई, 15वें सूत्र से लेकर 20वें सूत्र की जो चर्चा हुई, उसके अंतर्गत 21वें सूत्र में बताया गया कि तेषाम यानी कि उन इंद्रियों का, जिन इंद्रियों की चर्चा हमने 15वें सूत्र से लेकर के और 20वें सूत्र तक की थी, उनके अर्थ क्या है, उन इंद्रियों के अर्थ क्या है। अर्थ यानी विषय। तो कहा स्पर्श, रस, गंध, वर्ण, शब्दाः तेषाम अर्थाः। तेषाम यानी उन इंद्रियों का, अर्था यानी अर्थ या प्रयोजन या विषय। उन इंद्रियों के प्रयोजनभूत विषय जो हैं, अर्थभूत विषय जो हैं, वो 5 हैं: स्पर्श, रस, गंध, वर्ण और शब्द। इससे यह बात स्पष्ट होती है कि एक एक इंद्रिय अपने अपने स्वाभाविक विषय को ही ग्रहण करता है। थोड़ी चर्चा इसकी अपनी कल भी हुई थी कि स्पर्श इंद्रिय मात्र स्पर्श को ही ग्रहण करेगी, वो न रूप को ग्रहण कर सकती है, न गंध को, न शब्द को। उसी तरह से जो श्रोतेंद्रिय है वो मात्र शब्द को ग्रहण करेगी, क्योंकि उसका अर्थ शब्द है। शब्दास्तेषाम् अर्थाः। श्रोतेंद्रिय का अर्थ या श्रोतेंद्रिय का प्रयोजनभूत विषय अर्थ शब्द है। चक्षु इंद्रिय का रूप या आकार है। मूलतः तो वर्ण है, वर्ण के कारण रूप और आकार की व्यवस्था बनती है और हमको दिखाई देती है।
वर्ण अगर ना हो तो किसी भी चीज का आकार हम नहीं देख पाएंगे। आकार तो धर्मास्तिकाय का भी है, लोक आकार में है वो। आकाशास्तिकाय का भी लोक आकार में लोकाकाश का आकार है, अधर्मास्तिकाय का भी आकार है, निराकार नहीं है। लेकिन वर्ण नहीं, आंख वर्ण को देखती, आंख का विषय वर्ण है। जैसा रंग जितने जितने स्थान पर होगा उतना उतना आकार हमें सफेद दिखाई देगा या लाल दिखाई देगा या काला दिखाई देगा। आकार और रूप दोनों वर्ण के अंतर्गत हैं, वर्ण के आश्रित हैं। वर्ण के बिना न रूप दिखाई देता है और न आकार दिखाई देता है। इसी तरह से घ्राणेन्द्रिय गंध को ग्रहण करता है और रसना इंद्रिय रस को और स्पर्श इंद्रिय स्पर्श को ग्रहण करता है। पांचों इंद्रियां अपने अपने विषय को ग्रहण करती हैं, एक दूसरे के विषय को ग्रहण कर नहीं सकती और एक दूसरे में इंटरफेयर कर नहीं सकती। लेकिन इन पांचों इंद्रियों के ऊपर जो इंद्र है, ये इंद्रियां तो इंद्र की अनुचर है। इंद्र अर्थात आत्मा, आत्मा की अनुचर है ये पांच इंद्रियां। आत्मा के लिए ये साधन रूप है ज्ञान को प्राप्त कराने के लिए। उस आत्मा को पांचों ही विषयों का सम्मिलित ज्ञान होता है। मतलब हमें वर्ण गंध रस स्पर्श और शब्द सबका ज्ञान होगा, लेकिन हमारी आंख के द्वारा हमको एक चीज का बोध होगा, हमारे कान के द्वारा हमें एक चीज का बोध होगा, नाक के द्वारा एक चीज का बोध। पांचों का बोध किसी एक इंद्रिय से सामान्यतया नहीं हो सकता। विशिष्ट लब्धु संपन्न जो उत्कृष्ट चारित्री साधु उपाध्याय आचार्य आदि होते हैं, उनको कुछ विशिष्ट लब्धियां प्राप्त हो जाती है, उन लब्धियों से कुछ अलग होता है। वहां पूरे शरीर में भी सब प्रकार की शक्तियां आ सकती है, वो एक अलग चर्चा है, वो अलग बात है। लेकिन सामान्यतः इंद्रियां जो इंद्रियों के अंतर्गत अपने विषयों को ग्रहण करेगी तो वहां उनके उनके अर्थ को, उनके उनके विषय को ही ग्रहण करेगी। इसलिए कहा शब्दास तेषामर्थः, स्पर्श रस गंध वर्ण शब्दास तेषामर्थः, अर्थात इंद्रिय उस विषय को अर्थ करती है, उस विषय को ग्रहण करती है, उस विषय का बोध प्राप्त करती है। और आगे चल करके कहा कि पांच इंद्रियों के लिए तो कह दिया कि वो इन विषयों को ग्रहण कर, एक एक विषय को ग्रहण कर। छठे नंबर पर जो मन है, जहां हमने मति ज्ञान का वर्णन पढ़ा था पहले अध्ययन के अंदर, तदिंद्रिया निंद्रिय निमित्तम, मति ज्ञान के लिए कहा कि वो इंद्रिय और अनिंद्रिय के निमित्त से होता है, अर्थात इंद्रिय और मन के निमित्त से होता है। तो पांच इंद्रियों के बाद छठे नंबर पर मन की चर्चा आती है। तो मन किसको ग्रहण करता है? इंद्रियां तो कह दिया अपने अपने विषय को, एक एक विषय को ग्रहण करती है। तो अगला सूत्र 22वां सूत्र है, सुप्तम मनिंद्रियस्य, अर्थात अनिंद्रिय का विषय श्रुत है। सुप्तम अनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय यानी मन, मन का विषय है श्रुत, अर्थात मन श्रुत को ग्रहण करता है। उत्तराध्ययन सूत्र में भी कहा है मनस्स भावम गहनम वयंती। यही 32वां अध्ययन, 32वें अध्ययन में पहले पांच इंद्रियों का स्वरूप समझाया कि इंद्रियों के क्या क्या विषय हैं। चक्षु का विषय रूप है, घ्राण का विषय गंध है, ऐसे पांचों इंद्रियों का बताया। और फिर छठे नंबर पे 13 गाथाओं में 13 गाथाओं का एक एक इंद्रिय का वर्ग चलता है, फिर दूसरी इंद्रिय का, फिर तीसरी चौथी पांचवी, और पांचों इंद्रियों के पूरा होने के बाद मन का विषय चलता है। तो वहां 87वीं गाथा में ये कहा गया है मनस्स भावम गहनम वयंती। मन जो है वो भावों को ग्रहण करता है। बंधुओं, वैसे तो भाव तो अरूपी होते हैं, यहाँ भाव या श्रुत कहने का तत्वार्थ सूत्र में उसको श्रुत कहा है। सुत्तम अनिंद्रियस्य, अनिंद्रिय का विषय श्रुत है, और उसी को उत्तराध्ययन सूत्र में कहा है मनस्स भावम गहनम वयंती। मन का जो ग्राह्य विषय है वो भाव है।
भाव से यहां ये अर्थ है कि इंद्रियों के द्वारा जिस विषय को ग्रहण किया गया, यहाँ श्रुत का अर्थ सुनना नहीं है, सुनने का काम तो कान का है। यहाँ श्रुत का अर्थ श्रुत ज्ञान से हम कह सकते हैं अथवा विचार से कह सकते हैं। श्रुत का यहाँ अर्थ है विचार। तो इंद्रियों का विषय विचार नहीं है, इंद्रियों का विषय वर्ण, गंध, रस, स्पर्श और शब्द है। और उन पर जो विचार होना है, उन पर जो चिंतन होना है, मनन होना है, उससे जो भाव बनने हैं, वो सारा विषय मन का है। तो मन इंद्रियों द्वारा ग्रहण किए हुए शब्दादि विषयों के ऊपर चिंतन करता है, मनन करता है। इसीलिए पांचों ही इंद्रियों के विषयों के लिए कहा गया है मनोज्ञ और अमनोज्ञ। रूप भी मनोज्ञ अमनोज्ञ होता है। तो मनोज्ञ अमनोज्ञ का निर्णय आंख नहीं करेगी। आंख तो मनोज्ञ को और अमनोज्ञ को दोनों को विषय करेगी, दोनों को जानेगी, लेकिन जानने के साथ ही मन उसको मनोज्ञ अमनोज्ञ में ले जाएगा। अब जिनका सन्नी पंचेंद्रीपना है, हमारे समनस्का अमनस्का का भी हमने वर्णन पढ़ा था, जो द्रव्य मन युक्त है वो विशेष चिंतन मनन कर सकता है। इसलिए सन्नी जीव राग द्वेष अधिक करेंगे। सन्नी जीवों के मन के द्वारा कर्म निर्जरा भी बहुत ज्यादा हो सकती है, तो कर्मों का बंधन भी बहुत ज्यादा होता है। एकेंद्र से चौरेंद्र तक के जीवों के मन नहीं होने से उनके कर्मों की निर्जरा भी अति अल्प होती है, तो कर्मों का बंधन भी बहुत अल्प होता है, क्योंकि उनको मनोज्ञता अमनोज्ञता का विशेष बोध नहीं होता। सामान्य बोध उनको भी होता है। गर्म वातावरण में उनको धूप बाधक लगती है और शीत वातावरण में उनको धूप सुहावनी लगती है, उतना सा बोध उनको भी होता है। लेकिन विशेष रूप से, स्पष्ट रूप से वो उस पर चिंतन मनन नहीं कर पाते हैं, और मन के अभाव में उनके कर्मों का बंधन कम होता है, स्थितियां कम बनती है। पंचेंद्री में भी आसन्नी पंचेंद्री को कर्म स्थितियां कम बनती है, सन्नी पंचेंद्री को कर्म की स्थितियां ज्यादा बनती है, क्योंकि सन्नीपना होने के कारण उसका उपयोग विशेष होगा। और यदि वो विशेष उपयोग का सात्विक रूप में काम लेगा अगर, तो कर्मों की निर्जरा भी बहुत होगी। और यदि उसको वो तामसिक रूप में, उसको वो विकृति के रूप में काम में लेगा, तो आसक्ति भी बहुत तीव्र होगी और कर्मों का बंधन बहुत तीव्र होगा। तो यहाँ श्रुतम अनिंद्रिय से कहकर के श्रुत अर्थात मूल रूप से इस संदर्भ में श्रुत का जो अर्थ है वो चिंतन मनन विचार, इस रूप में इसका अर्थ है कि मन के द्वारा चिंतन किया जाता है। चिंतन मन का विषय है, विचार मन का विषय है, मनन करना मन का विषय है, और उस मनन के चिंतन के द्वारा कर्मों का बंधन भी किया जा सकता है और कर्मों को काटा भी जा सकता है। प्रमाद युक्त चिंतन होगा। जैसे हमने 32वें अध्ययन के माध्यम से 5 इंद्रियों की चर्चा की थी कि प्रमाद युक्त जब विषयों में आसक्ति करेगा और विषयों में उलझेगा तो कर्म बंद करेगा, दुख परंपरा को बढ़ाएगा। वही बात उत्तराध्ययन के अंदर मन के विषय में भी कहा गया है कि प्रमाद के रूप में मन का उपयोग करेगा और आसक्ति बढ़ाएगा। तो जैसे 5 इंद्रियों से कर्म परंपरा और दुख परंपरा को बढ़ाता है, वैसे ही मन से भी कर्म परंपरा को और दुख परंपरा को बढ़ाता है। लेकिन अगर अलिप्त रहेगा, तो जैसे इंद्रियों में अलिप्त रहने वाला व्यक्ति जल कमलवत रहता है, वैसे ही मन के चिंतन मनन में भी सात्विक हो जाए, आसक्ति से हल्का हो जाए, आसक्ति कम करे, तो कर्म को काटने का काम करता है। इसलिए कहा है मन एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो। मनुष्यों के लिए मन ही मुख्य रूप से कारणम बंध मोक्षयो, बंधन बांधने के लिए, कर्मों का बंधन बांधने में भी मन मुख्य साधन है, और कर्मों के काटने में भी मन मुख्य साधन है। मतलब मोक्ष ले जाना, मोक्ष का मतलब मुक्त होना, कर्मों से मुक्त होने में या कर्मों के बंधन होने में
दोनों में मन एक मुख्य कारण है। तो बंधुओं, हम जो अध्ययन कर रहे हैं, चाहे हमने इंद्रियों का अध्ययन किया, उपयोग का अध्ययन किया, विषयों के बारे में जानकारी ली, किस तरह से इंद्रियां विषयों को ग्रहण करती है, वो उनका काम है। हम जो पढ़ रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जो समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसे अपने जीवन में सात्विकता बढ़ाने के लिए, संतुष्टि भाव बढ़ाने के लिए, सात्विक वातावरण बढ़ाने के लिए, आहार, विचार, वातावरण, इन सब को सात्विक बनाने के लिए हम जितना पुरुषार्थ कर पाएंगे, वही हमारे लिए लाभदायक होगा। उसी से हम कर्म बंधनों से कुछ बच पाएंगे और पुराने कर्मों को हम काट पाएंगे। तो हम इस तरह से अपने कर्मों को काट सकें और हमारी आत्मा का विकास कर सकें। इसी भावनाओं के साथ मैं कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। और मेरे कथन में कोई आगम विपरीत कथन हुआ हो, कोई अन्यथा शब्द उच्चारण हुआ हो, तो मैं पुनः आप सभी की साक्षी से, संघ की साक्षी से, मैं अपनी आत्मा की साक्षी से शांतिलाल बोहरा मिच्छामि दुक्कडम करता हूँ। जय जिनेन्द्र। अब कुछ 5-7 मिनट का समय, कोई भी आज के विषय में अगर कोई प्रश्न हो तो उसके बारे में हम चर्चा कर सकें। ये गृद्धि का अर्थ क्या है? वृद्धि का अर्थ भी आसक्ति है, डूब जाना। अच्छा, डूब जाना। गृद्ध शब्द से बना हुआ है। जैसे गृद्ध जो होता है वो मांस में बहुत आसक्त होता है, गंदगी में आसक्त होता है, तो उसी को आगमों में गृद्धि भाव कहा गया है। बहुत आसक्ति होना, तीव्र आसक्ति होना, इतनी आसक्ति होना कि उसको अपने विषय की पूर्ति के सिवाय दूसरा कुछ भी दिखाई ना दे, कुछ भी समझाने पर समझ में नहीं आए, तो उसको गृद्धि भाव। ये आयुष्य आयु हल्के से भारी होता है, एक ही जैसी नहीं होती। गृद्धि भाव भी हर जीव का अलग अलग प्रकार का होता है। आसक्ति का ही दूसरा रूप है। अच्छा, ये आयुष्य कर्म का बंध होने में कितना समय लगता है? एक छोटा अंतर्मुहूर्त लग सकता है। अच्छा, अभी 3 बजे के लिए जी हाँ, फरमाइए। मतलब कहीं ऐसा भी बताया गया है कि जैसे गाय हाँ पानी को खींचती है, हाँ, उसका शब्द मुझे याद नहीं आ रहा, किसी को तात्विक शब्द याद अगर हो तो मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो 8 कुछ कहे गए हैं, मतलब तो वो 8 बार जैसे पानी को खींच सकती है, वैसे आयुष्य कर्म बांधने में एक छोटा अंतर्मुहूर्त लगता है। पर्टिकुलर कितने समय लगते हैं ये गिनती मेरे ध्यान में नहीं है, एक छोटा अंतर्मुहूर्त मास्टर जी लगता है। हाँ मास्टर जी, आकर्ष करते हैं, आकर्ष वो शब्द मुझे याद। हाँ, 8 आकर्ष हाँ, में आयुष्य बंध होता है। जी बिल्कुल, वो शब्द याद नहीं आ रहा था मेरे को। 8 आकर्ष में आयुष्य का बंध होता है, तो एक छोटा अंतर्मुहूर्त लगता है। अच्छा, और रतन भाई कुछ कहना चाह रहे हैं इसके बारे में? नॉर्टन साहब। आपने शब्द याद नहीं आया ना, वो शब्द में बोल दिया आकर्ष। हाँ नहीं, पर उसमें समय कितना लगता है इसके बारे में कोई? 8 आकर्ष। हाँ 8 आकर्ष तो है, पर्टिकुलर समय की गिनती है या अंतर्मुहूर्त है? 8 आकर्ष, ठीक है, एक अंतर्मुहूर्त कह सकते हैं, छोटा अंतर्मुहूर्त जी जी। और 8 बार, और एक भव में 8 बार आयुबंध का समय आता है, मतलब 8 बार आता है उसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल, 2/3 और 1/3, 2/3 और 1/3 करते करते पहले में नहीं हुआ तो दूसरे में, दूसरे में नहीं हुआ तो तीसरे में, 8वें बार में फाइनल हो ही जाएगा। अच्छा अच्छा, तो मतलब आयुष्य का बंध एक ही बार होता है? हाँ, आयुष्य का बंध एक ही बार होता है। जैसे तो किसी की उम्र, बार हो सकता मतलब अगर पहले 2/3 और 1/3 के जॉइंट पे हो गया तो अच्छी बात है, किसी का नहीं हुआ उस समय तो जितना बचा हुआ उसका फिर 2/3 1/3 होगा। अच्छा, वहां नहीं हुआ तो फिर जो बचा हुआ उसका 2/3 1/3। हाँ, धन्यवाद। ऐसा है, आयुष्य का बंध घोलमान परिणाम ही होता है। उस समय अगर परिणाम घोलमान नहीं है, मध्यम नहीं है, उत्कृष्ट है या जघन्य है, तो उस समय आयु का बंध नहीं होगा, वो स्किप हो जाएगा वो टाइम। फिर अगले टाइम में उस समय भी नहीं हुआ तो फिर लास्ट 8वें बार में हो जाएगा। हाँ, मतलब 8 बार ऐसा अवसर आ सकता है मैक्सिमम।
क्या बताया? हाँ, 8 बार होलमान। अवसर आता है जीव को। होलमान मतलब? गोलमान परिणाम कहे गए हैं, ये आगम का एक शब्द है कि अमुक प्रकार के परिणाम होने चाहिए तभी आयुष्य का बंध होता है। एक पर्टिकुलर अवस्था होती है, उसको गोलमान कहते हैं। मतलब उत्कृष्ट जी। परिणाम भी नहीं होंगे, हाँ। जघन्य परिणाम भी नहीं होंगे, मध्यम परिणामों के मध्यम अंदर। परिणाम। हाँ। अच्छा, ठीक, हाँ। तो धन्यवाद। जैसे मान लो 60 वर्ष वाला व्यक्ति 40 पर कर्म बांधना है और उस समय उसके उस प्रकार के परिणाम नहीं हुए तो वो नहीं बांधेगा आयुष्य। फिर 20 वर्ष बचे हुए, उसमें वापस 2/3 1/3 करेगा, वहां भी नहीं किया तो फिर 2/3, ऐसे करते करते 8वीं बार में, आखिरी बार 8वीं बार का अंतर्मुहूर्त आएगा, वहां आयुष्य बंद हो जाएगा। ऐसा कह सकते हैं कि पूरे आयुष्य में जो तीव्र और एकदम मीडियम का अवस्था तीव्र आएगी। और मंद में नहीं बनता, ऐसा रतन भाई बता रहे हैं कि तीव्र एवरेज। एकदम उत्कृष्ट और एकदम जघन्य में नहीं बनता है, एवरेज। एवरेज में बनेगा, मध्यम परिणाम है। धन्यवाद। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न हो? अन्यथा मंगल पाठ समय हो रहा है। हाँ, मंगल पाठ रतन भाई, मंगलिक।